आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई आज तो मैं लाइव आ रहा हूँ। आई होप आपने मोटिवेशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स मान लिया है। 4 बजे लाइव क्लास है, रिलेशनशिप की हम बात करेंगे फटाक से। और एनसीईआरटी यार एक हफ्ते बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। लाइव कोर्स हम एनसीईआरटी का ला रहे हैं, पॉलिटी का। तो अभी एनसीईआरटी पे 25% ऑफ है, आपको कूपन कोड यूज़ करना है एनसीईआरटी। तो हम बात करेंगे आज व्लादिमीर पुतिन की। देखो, व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड को धमका दिया है कायदे से। फिनलैंड का ये डिसीजन आया कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिना बात के। फिनलैंड का ये डिसीजन आया है कि भाई हम नेटो ज्वाइन करने वाले हैं, और सेना मरीन ने ये बोला है। और जो प्रेसिडेंट सेना मरीन, आपको पता ही है कि भाई लेडी प्राइम मिनिस्टर है फिनलैंड की और यंगेस्ट है, 34 साल की 35 साल की हैं। और जो निनिस्टो हैं उनके राष्ट्रपति, उन्होंने बोला कि इसको जल्दी करना पड़ेगा। तो भाई यहां पे तुरंत व्लादिमीर पुतिन, रशिया ने ये बोला है करके देखो ज्वाइन, हम मिलिट्री स्टेप लेंगे और बाकी टेक्निकल स्टेप लेंगे तुमको रोकने के लिए, हम चुप नहीं बैठेंगे। सीधा बोल दिया है यहां पे रशिया ने, वी विल टेक मिलिट्री स्टेप्स टू काउंटर यू एंड अदर स्टेप्स ऑल्सो। हम ये करेंगे अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो। हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। मैंने बताया ना कि यूक्रेन से दुगना बॉर्डर फिनलैंड जो है वो शेयर करता है। ये देख सकते हो ना, ये है फिनलैंड, ठीक है। और यूक्रेन से दुगना बॉर्डर जो है ये शेयर करता है रशिया से। सेंट पीटर्सबर्ग यहां से ज्यादा दूर नहीं है, कार चला के आराम से निकल जाओ। इससे पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1939 में। तब सोवियत ने हरा तो दिया था वैसे फिनलैंड को, ठीक है। हरा क्या दिया था, मतलब इनका कुछ एरिया चला गया था सोवियत के पास, लेकिन वो अनकंक्लूसिव बैटल रही थी, ठीक है। तो फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों ने ही अभी तक ज्वाइन नहीं किया है नेटो को। अमेरिका, बार बार रशिया ये बोलता है अमेरिका से कि भैया देखो, तुमको हम बोलते हैं समझ में नहीं आता, नेटो का एक्सपेंशन बंद करो। यूक्रेन को ऑलरेडी यहां पे रशिया ने इन्वेड किया हुआ है। यूक्रेन तो गया, उसको ऑलरेडी इन्वेड किया हुआ है। और अब खतरा मंडरा रहा है फिनलैंड पे। और ये खतरा जो है ये बहुत वक्त से मंडरा रहा है, लेकिन अभी वही है ना कि अभी ऐसा कोई इशू है नहीं, अभी तो सब शांत है, तो किसी ने बोला नहीं। लेकिन अब फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करने वाला है और उसने ये अनाउंस कर दिया। अब यार देखो, नेटो को ज्वाइन करने के और ज्वाइन नहीं करने के क्या रीजंस हैं। ज्वाइन पहले कहते हैं, ज्वाइन करने के क्या रीजंस हैं। सबसे पहली बात, यूक्रेन की मदद अमेरिका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन नहीं किया। आप कुछ भी बोले कि यूक्रेन ने बहुत तगड़ी लड़ाई की है उन्होंने, बट $500 बिलियन लगेंगे उनको उबरने के लिए। आपको पता है खत्म हो गया यूक्रेन। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटी तबाह हो गई भाई, थोड़ा सा बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। तो यूक्रेन खत्म हो गया। तो अगर यूक्रेन नेटो के साथ होता तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता, क्योंकि फिर नेटो के क्लॉज के तहत अगर कोई भी नेटो मेंबर पे हमला होता है तो सारे नेटो मेंबर्स को मिलके हमला करना पड़ेगा। अब ये जो पूरा यूरोप है ना, यूरोप एक समय बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन आज अगर यूरोप की बात करें तो उसमें ज्यादा ताकत बची है नहीं, ठीक है। पूरे यूरोप की बात करो, फिनलैंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। ना ही इनके पास कोई बहुत स्ट्रांग मिलिट्री है, ना ही कुछ है, क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड है। ये इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मिलिट्री पे इतना ध्यान देते नहीं है, क्योंकि मिलिट्री पे ही निर्भर रहते हैं अमेरिका पे। तो एक तरीके से अमेरिका से ही लड़ना पड़ेगा, और अमेरिका तगड़ा है। देखिए, इस वॉर ने ये तो बता दिया कि भाई व्लादिमीर पुतिन जो है वो नहीं जीत सकते। रशिया की बखिया उधेड़ के रख दी, बहुत ही इम्प्रॉपर प्लानिंग, खराब लीडरशिप के कारण। और यूक्रेन ने पहले से भाई तैयारी करके रखी हुई थी। शुरुआत में फेज 1 में तो यूक्रेन के बड़े बड़े एरियाज गए, ठीक है, डोनबास लुहांस्क के एरियाज गए, तो तब लगा कि भाई रशिया तो 4-5 दिन में खत्म कर देगा। लेकिन आगे जैसे ही बढ़ा रशिया, यूक्रेन, मतलब रशिया रुक गया, यूक्रेन ने आगे बढ़ने नहीं दिया उसे। और अभी भी व्लादिमीर पुतिन को समझ में नहीं आ रहा है, थक चुके हैं वो युद्ध से। वो क्या रहा है ना। मेरा दोस्त तो कह रहा था कि यार तो वैसे ही हो रहा है कि अब ऐसे पड़े हुए, ये लो बम, अरे ये लो अब हम तुमको बम फेरा, मतलब ऐसा ही हो रहा है। मतलब अब एकदम ठंडा पड़ गया है, ठीक है। युद्ध तो अभी भी है। तो यूक्रेन की जैसे हालत है, क्या वैसे फिनलैंड की हो जाएगी? इसकी पॉसिबिलिटी कम है। डेफिनेटली कुछ मेजर्स तो लेगा रशिया। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है
और अगर फिनलैंड ये डिसीजन लेता है, नेटो को ज्वाइन करता है, तो कुछ तो एक्शन लेगा ही रशिया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये भी सोचेंगे ऑन द अदर हैंड कि क्या भाई वाकई में मैं ये एक्शन लूं, क्योंकि यूक्रेन में जो मेरी किरकिरी हुई है, तो क्या फिनलैंड को भी मैं अटैक करूं? क्योंकि अगर फिनलैंड को अटैक किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिनलैंड कोर यूरोप में आता है। यूक्रेन तो चलिए इधर, अब अगर आप कोल्ड वॉर में भी देखें तो भी वो रशिया के ही साथ था, इतना नहीं है। बट अगर फिनलैंड और स्वीडन की बात करें भैया, अभी स्वीडन और फिनलैंड में आपने देखा, स्वीडन में तो काफी दंगे भी हुए, तो भाई ये तो एकदम समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। तो यहां पे फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तब फिर अमेरिका डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। लेकिन फिर एक तरफ ये भी है ना कि फिनलैंड भी सोचेगा, देखिए फिनलैंड अभी इसलिए जल्दी कर रहा है कि भाई रशिया थोड़ा पगला गया है। रशिया जो है देखिए रुक रहा नहीं है, तो रशिया थोड़ा पगला गया। तो डर है फिनलैंड को कहीं रशिया हमको इन्वेड ना कर दे, और अगर हमको इन्वेड किया तो हमको तो सही में एक दिन में खत्म कर देगा। यूक्रेन को तो भाई चलो पूरा सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन हमको तो खत्म कर देगा वो एक दिन के अंदर अंदर, क्योंकि हमारे पास ना ही प्रॉपर मिलिट्री है, प्रॉपर एयरफोर्स, कुछ नहीं हमारे पास, और क्योंकि हम नेटो का हिस्सा है नहीं तो कोई हमारी मदद करने भी नहीं आएगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई में नेटो में जाना सही है, क्योंकि भाई यूक्रेन की मदद तो की नहीं अमेरिका ने। अमेरिका ने बोला आ जा 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 जा, लड़ ले, हम है ना पीछे, और जहां वो पीछे भाग गया अमेरिका, वो अकेले खड़ा हुआ है, ठीक है, सपोर्ट दिया, डेफिनेटली सपोर्ट दिया, है ना। अभी यूके के साथ इन्होंने कुछ पैक्ट्स भी साइन किए हैं फिनलैंड ने, लेकिन दिक्कत तो है क्योंकि रशिया ने चुप बैठेगा, रशिया ने तो खुली चेतावनी दे दी है, और वो कर भी देगा, भले ही कितना भी हार गया है। कहते ना घायल शेर घायल है, बट है तो शेर, शिकार तो कर ही सकता है। तो भले ही कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर फिनलैंड गया अमेरिका की तरफ या नेटो की तरफ, तो अटैक तो होगा ही होगा। ओके, तो देखेंगे दोस्तों, फिलहाल छोटा सा लेक्चर था, ये बयान है, और इधर से रशिया ने धमकी दे डाली। वैसे आजकल धमकियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ग्लोबल ऑर्डर काफ़ी बिगड़ सा रहा है बहुत ज़्यादा। चाइना में देखिए, अमेरिका में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, अभी अनस्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही आ गई है। देखेंगे। थैंक यू सो मच।